भारत सरकार के गृह मंत्रालय और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के संयुक्त तत्वाधान में नेहरू युवा केंद्र जोधपुर द्वारा आयोजित 5वें कश्मीरी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम वतन को जानो 2024 का 5 दिवसीय समारोह संपन्न हुआ, जहां पर समारोह कार्यक्रम के दौरान युवा आवास सभागार में आयोजित में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कश्मीरी युवाओं से वार्ता की। उन्होंने कहा कि कश्मीर के ठंडे प्रदेश की युवा राजस्थान के गर्म प्रदेश के युवाओं के साथ मिठास घोलकर देश को विकसित बनाने में अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को कश्मीर के केसर और राजस्थान के कैर सागरी का संगम बताते हुए यह पहल करिश्मत, जमहूरियत और इंसानियत के मूल मंत्र से खाती है। हमें नहीं पता था हमें इतना मज़ा आएगा यहाँ पे। हम बहुत एक्साइटेड हैं। हम यहाँ राजस्थान में आए, हम गर्म हमने ऐसे क्या क्या देखा आपने, क्या क्या घूमा? सर हम महल गए थे क्या नाम है आपका? मेरा नाम है। आज भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट की ओर से और नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में माई युवा के नाम से ऐतिहासिक प्रोग्राम रखा और जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट से करीब 132 प्रतिनिधि जो युवा केंद्र में अपने देश की माटी से परिचित होने, यहाँ की कला और संस्कृति सीखने, यहाँ के पहनावे और रहन सहन को सीखने और ये हिंदुस्तान का अंग है इसको समझने के लिए आए। 6 दिन का प्रोग्राम था इनका, जिसमें अधिकतर हमारी बच्चियां हैं, बच्चे भी हैं और उन्होंने जोधपुर के विभिन्न ऐतिहासिक स्थलों का निरीक्षण किया, ओसिया के मरुस्थल का निरीक्षण किया और जैसी अभी उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है उससे लगता है कि वो हमारे देश के सबसे प्रिय युवा शक्ति है और इनके भरोसे हमारा देश है। उनके मन में हिंदुस्तान के विकास के प्रति जो भावना है, जो समर्पण है, बहुत ही ऐतिहासिक है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और नेहरू युवा केंद्र का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर के 6 डिस्ट्रिक्ट के 132 डेलीगेट्स का राजस्थान से पूरा परिचय कराया, विशेषकर पश्चिमी राजस्थान से परिचय कराया और उनकी भावना और लगन जो है उसको हमारे सामने रखी। उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल बीकानेर में नवनियुक्त कांस्टेबलों के दीक्षांत परेड का भव्य आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश ने परेड का निरीक्षण किया और पुलिस बल में शामिल 287 कांस्टेबल्स को शुभकामनाएं दी। बैंड की मधुर धुनों के बीच नवनियुक्त कांस्टेबल्स ने शानदार कदम ताल किया और परेड के दौरान कांस्टेबल्स ने परीक्षण के दौरान सीखे गए कौशल का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बेहतरीन प्रदर्शनी करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को सम्मानित भी किया गया। मित्रजन और मेरे पुलिस के साथी बंधुओं, मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा है कि आज इस दीक्षांत समारोह में आप पास आउट कर रहे हैं, परंतु 287 पुलिस कर्मियों का पासिंग आउट परेड हुआ है, जिसमें दीक्षांत परेड समारोह का आयोजन किया गया है। और जिस ढंग से यहाँ पे पुलिस कर्मियों ने परेड का प्रदर्शन किया है और उसके बाद यूएससी का प्रदर्शन किया है और अदम्य साहस दिखाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब ये पुलिस के जवान, महिला, पुरुष पुलिसकर्मी जब फील्ड में जाएंगे तो अपने ज्ञान से और अपनी कार्य क्षमता से जनता के बीच में अच्छा मैसेज छोड़ेंगे और समाज की सेवा करेंगे। 12 जिला अभिभाषक परिषद के कार्यकारिणी के लिए मतदान प्रक्रिया जारी है। कुल 9 पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया आरंभ हुई थी, जिसके लिए 7 पदों पर निर्विरोध प्रत्याशियों का चयन हो चुका है। अब अध्यक्ष और सचिव पद के लिए मतदान किया जा रहा है। अध्यक्ष पद के लिए कमलेश दुबे, पूरन सिंह और नरेंद्र हाड़ा मैदान में है। वहीं सचिव पद के लिए शैलेश मेहता और जितेंद्र नगर के बीच कड़ा मुकाबला है। सुबह 11 बजे कोर्ट परिसर में मतदान प्रक्रिया शुरू हुई है। इस दौरान कोर्ट परिसर में मतदाताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिला।
अभिभाषक परिषद के आज चुनाव है, किस तरह के बदलाव को लेकर ये चुनाव है? देखो 12 जिला हेडक्वार्टर है। जिला हेडक्वार्टर होने के बाद भी यहाँ बहुत अव्यवस्था है। वकीलों के लिए ना तो बैठने की व्यवस्था है, ना सुचारू रूप से यहाँ काम करने की व्यवस्था है। तो मैं यहाँ ना तो पर्याप्त न्यायालय है, ना ही वकीलों के लिए पर्याप्त बैठने की व्यवस्था है, ना यहाँ चैम्बर्स है। बहुत सारी ऐसी अव्यवस्था है जो वकीलों के लिए यहाँ हो रही है। उन व्यवस्थाओं के लिए राज्य सरकार से लड़ने के लिए एक सशक्त कार्यकारिणी का इस बार चुनाव हो रहा है। सशक्त कार्यकारिणी जब चुनाव में जीत जाएगी तो सरकार से मांग करेगी कि वकीलों के लिए समुचित बैठने की उचित व्यवस्था, यहाँ जो न्यायालय की कमी है, वो न्यायालय की कमी की पूर्ति करने के लिए पूरी संघर्ष करेंगे। अभिनेता वरुण धवन ने अपनी नई फिल्म बेबी जॉन के प्रमोशन के लिए जयपुर में मीडिया से बातचीत की। यह फिल्म 2016 की तमिल सुपरहिट मूवी थेरी का हिंदी रीमेक है। मूवी का निर्देशन तमिल सिनेमा के प्रसिद्ध निर्देशक कलिश ने किया है। बेबी जॉन में वरुण धवन के साथ राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता अभिनेत्री कीर्ति सुरेश, वामिका गब्बी, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्माण मुराद खेतानी, प्रिया एटली और ज्योति देशपांडे ने किया है। फिल्म में वरुण धवन एक सजग और बहादुर पुलिस ऑफिसर की भूमिका में निभा रहे हैं, जो रहस्यमयी परिस्थितियों के कारण नौकरी छोड़कर अपनी छोटी बेटी के साथ शांत जीवन बिताने। सिरोही के चिरंजीवी श्री हनुमान जी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। मंदिर को गुलाब और रंग बिरंगे फूलों के भव्य स्वरूप से सजाया गया। बजरंगबली की प्रतिमा का फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं का मन भो लिया। सुबह शुभ मुहूर्त में ठाकुर समरवीर सिंह देवड़ा ने मंदिर का तोरण बांधकर प्रतिष्ठा प्रक्रिया का आरंभ किया। इसके बाद चढ़ावों के लाभार्थियों ने ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान जी की प्रतिमा को मंदिर में विधिवत विराजमान किया। आरती और पूजन के पश्चात मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। नगर पालिका रायसिंह नगर प्रशासन ने कस्बे के ठेले पर सब्जी और फल बेचने वालों के खिलाफ सड़क पर अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया। इस दौरान कई ठेलों का सामान जब्त कर लिया गया। इस दौरान कार्रवाई के विरुद्ध शुक्रवार को सुबह ठेला यूनियन के पार्षद रामकिशन बागड़ी और समाजसेवी पिंकी गौर के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया। ठेला विक्रेताओं ने नगर पालिका कार्यालय के सामने धरना दिया और जब्त किए गए सामान को वापस करने की मांग की। करीब 2 घंटे तक चले धरने के बाद अधिशासी अधिकारी अभिषेक गहलोत के साथ वार्ता हुई, जिसके बाद यूनियन ने धरना समाप्त कर दिया।